तो चलिए फिर से हम आप लोग की सेवा में है। आज का टॉपिक हमारा है प्रतिशत संरचना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। आइए, प्रतिशत संरचना, परसेंटेज कंपोजिशन इंग्लिश में बोला जाता है। क्या होता है गौर से देखिएगा। किसी विलियन के प्रति 100वें भाग में उपस्थित विलायक या विलेय, किसी भी सॉल्यूशन में कितना चीज होता है? दो चीज, एक विलेय और एक विलायक। तो दोनों का बारी बारी से परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है विलायक या विलेय की मात्रा उस विलियन का प्रतिशत संरचना कहलाता है। सर कहने का मतलब क्या है? किसी भी विलियन के प्रत्येक 100वां भाग में उपस्थित चीनी की मात्रा या फिर पानी की मात्रा क्या कहलाता है? परसेंटेज कंपोजिशन। तो एक विलियन में दो चीज होता है, एक विलेय और एक विलायक। तो विलायक का भी परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं और विलेय का भी परसेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि एक बिलियन बना हुआ है चीनी और पानी से, में भी मान लेते हैं कि एक बिलियन बना हुआ है चीनी और पानी से। तो उसमें पूछा जाएगा कि पानी कितना परसेंट है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि इस बिलियन में, इस शरबत में चीनी कितना प्रतिशत है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो चलिए आइए, इसे मतलब किसे? प्रतिशत संरचना को परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है ना। इस 100 को क्या करते हैं? इसको बीच में ले आते हैं, इसको बीच में ले आते हैं और दोनों जीरो को साइड में कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है बात? परसेंट द्वारा सूचित किया जाता है किसको? प्रतिशत संरचना को। आइए, किसका परसेंट निकालेंगे? विलेय का परसेंट, फिर निकालेंगे विलायक का परसेंट, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक विलेय और एक विलायक। तो दोनों में से किसी का भी परसेंट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? बढ़ जाए आगे, चलिए। तो जिसका परसेंट निकालना होता है, गौर से देखिएगा, जिसका परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर में लिखा जाता है। गौर से देखिएगा, विलेय का परसेंट निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर में। टोटल ये जो चीनी है, विलेय है, वो कहाँ प्रेजेंट है? पूरा सॉल्यूशन में। तो नीचे में क्या लिखेंगे? विलियन का द्रव्यमान या आयतन जो भी है वो किस में? ग्राम में हो सकता है, एमएल में हो सकता है, इस तरीके से। इसी को शॉर्ट में लिखे कि ऊपर क्या है? द्रव्यमान किसका? विलेय का, डब्ल्यू लिख दिया। विलियन का द्रव्यमान है या आयतन है तो उसको V या W A प्लस B, तो विलियन का द्रव्यमान गुना 100। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को रामबाण फॉर्मूला मिला है कि जिस, ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है उसको ऊपर में लिख देते हैं, मतलब उसका वेट ऊपर में लिख देते हैं, बटा टोटल वाला वेट नीचे में लिख देते हैं और गुना 100 कर देते हैं। वो गुना बगल में ऐसे ही लिखा जाता है, रियल में ये इसके साथ गुना होता है, क्योंकि हर किसी चीज में क्या एक से भाग होता रहता है। तो ऐसे है, ये गुना बगल में लिखने का मतलब है कि ऊपर वाला के साथ गुना है, इसके नीचे एक है, एक इसके साथ गुना है, और ये 100 कोना में जो लिखते हैं वो ऊपर वाला के साथ गुना है। क्लियर है बात? तो चलिए, उसी को लिखा गया है विलेय का द्रव्यमान W मान लिया गया है, विलियन का द्रव्यमान हो आयतन जो भी हो A प्लस B, मतलब पूरा विलियन का है ना। एक ये है, ए है, विलेय ए है, तो बी क्या है? विलायक। तो विलेय विलायक दोनों A प्लस B दोनों मिला देंगे तो उसका वेट वॉल्यूम निकल जाएगा, गुना 100। आइए, विलायक का परसेंट, विलायक का परसेंट कैलकुलेट करने के लिए अभी अभी बोले हैं जिसका परसेंट निकालना होता है उसका द्रव्यमान ऊपर में लिख देते हैं, बटा पूरा विलियन का द्रव्यमान, टोटल वाला वेट नीचे में, और गुना 100। टोटल वाला वेट नीचे में लिखने का मतलब है कि पूरा विलियन में, टोटल जो है विलियन, उसमें पानी कितना है, इसका मतलब ये है विलायक मतलब पानी। जो हम लोग नॉर्मल शरबत जो बनाते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें ज्यादा क्या रहता है? पानी। तो पानी है तो जिसका निकालना है वेट ऊपर में। कहाँ उपस्थित है? पूरा शरबत में कितना पानी है यही पूछा जा रहा है, तो पूरा शरबत नीचे में, जिसका निकालना है ऊपर में। पानी का वेट ऊपर में, टोटल वाला वेट नीचे में। टोटल मतलब A प्लस B यहाँ पर लिखा हुआ है। विलायक का द्रव्यमान WB मान लिया, ए हमारा विलेय है और B हमारा विलायक है। A प्लस B क्या हो जाएगा? विलियन का द्रव्यमान, या भी A प्लस B वॉल्यूम A और B का, या फिर द्रव्यमान। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B को ऐड किया जा रहा है, गुना 100। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। इनको लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। तो सब टर्म्स है, तो टर्म्स क्या है? द्रव्यमान प्रति आयतन, द्रव्यमान ऊपर में, तो वेट, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट। वेट तो W ऊपर में, प्रति मतलब बट्टा, और आयतन मतलब भी, गुना 100। इस रूप में भी हमको परसेंटेज कैलकुलेट किया करना हो सकता है। द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान, वेट बटा वेट, द्रव्यमान का मतलब क्या है? वेट, वेट, वेट बटा वेट गुने 100। आयतन प्रति द्रव्यमान, आयतन ऊपर में भी, ऊपर में वॉल्यूम, और द्रव्यमान नीचे में W, गुना 100। आयतन प्रति आयतन, भी बटा भी गुने 100। लिक्विड लिक्विड रहेगा दोनों। इस तरीके से ये 4 टर्म्स है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। क्लियर है बात? आइए, किसी विलियन का भौतिक अवस्था उस विलियन के विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। हाँ, जैसा विलायक होगा वैसा ही हमारा फाइनल विलियन शरबत भी मिलेगा। कॉमन सेंस का बात है। चीनी पानी में क्या होता है ज्यादा? जो हम लोग शरबत बनाते हैं उसमें पानी होता है ज्यादा, चीनी होता है कम। तो फाइनल सॉल्यूशन विलियन किस रूप में मिलता है? लिक्विड अवस्था में, क्योंकि पानी क्या है? लिक्विड है, वही बोला जा रहा है। लिक्विड मतलब द्रव, तो पानी क्या है? द्रव। तो फाइनल विलियन भी किस अवस्था में मिलेगा? द्रव अवस्था में। खत्म कहानी। समझ आ रही है बात? तो वही कहा जाता है कि जो ज्यादा होता है वही तो विलायक कहलाता है। तो जैसा विलायक का अवस्था होगा वैसा ही फाइनल विलियन का अवस्था होगा। चलिए, इतना बात तो क्लियर है। आइए अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए गौर से, एग्जाम्पल है, 5 ग्राम चीनी है। देखिए गौर से, 5 ग्राम चीनी है और 5 ग्राम चीनी को किसमें डाला गया है?
250 ml जल पानी में मिलाया गया है, इससे बनने वाला जो विलयन है वो कहता है ml में है। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विलयन का अवस्था विलायक की अवस्था पे निर्भर करेगा, या फिर बोलिए कि विलायक का अवस्था विलयन की अवस्था पे निर्भर करेगा। लेकिन इतना ध्यान हो कि विलयन जैसा होगा वैसा ही हमारा विलायक होगा, या बोलिए जैसा विलायक का अवस्था होगा वैसा ही विलयन का अवस्था होगा। तो दोनों में से कोई भी बात बोलेंगे और इसको हमेशा मैच कराते रहेंगे। आइए, कहने का मतलब क्या है, तो 5 ग्राम चीनी है, कम है, ये क्या है, ज्यादा है। लेकिन 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 ज्यादा कम से मतलब नहीं होता है, ये एमएल में है। हाँ, विलयन किस रूप में मिल रहा है, एमएल में। हाँ, तो सॉल्वेंट यही होगा, विलायक हमारा यही होगा। आइए अगला एग्जांपल है 5 ml NH3 अमोनिया गैस से जो भी है 5 ml है, कितना है 5 ml। ये कितना है 250 ग्राम, क्या है, पानी है, जल है, इससे बना हुआ जो सोल्यूशन है, ये विलयन किसमें मिल रहा है, एमएल में। इसका मतलब है कि एमएल में जो होगा वही हमारा विलायक होगा। एमएल में कौन है, ये तो ग्राम में है। तो जो अवस्था विलयन का है वही अवस्था विलायक का होना चाहिए। और आप लोग इसको देख करके एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये क्या बता दिए, छोटा है, ये तो सॉल्यूट होना चाहिए, ये बड़ा है, ये विलायक होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमेशा 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 ये ध्यान रखिए कि विलयन का जो अवस्था होगा वही विलायक होगा, चाहे उसका अमाउंट कम हो या ज्यादा हो। हम लोग एक अवधारणा बना लेते हैं कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वही विलायक होता है। ये 90% तक आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन 100% आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हाँ, 90% ही आपको ये करेक्ट है कि मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है। लेकिन 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 10% आप पीछे रह जाते हैं, जो आज आप लोग जान गए कि सॉल्यूशन जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था वाला जो होगा, चाहे वो अमाउंट कम क्यों ना हो, वही विलायक कहलाता है। समझ आ रहा है बात? तो चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 स्टार लगा हुआ है।